हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम रसशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पारद, जिसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। आप सिलेबस में देख सकते हैं। ये टॉपिक हर बार 10 मार्क्स से इससे कम से कम आप 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन तय है कि इसके जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से आए। तो धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में हम पारद के जो सामान्य परिचय है उसके बारे में, देन वर्ण अनुसार पारद के भेद देखेंगे, पारद की पूजा कितनी होती है, पारद सेवन, परिणाम, पर्याय और पारद के खनिज। ये पीजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले पारद जो है, संपूर्ण रसशास्त्र का मूल द्रव्य पारद ही है, यानी पूरे जो रसशास्त्र है वो पारद पर ही बेस्ड है, जिसको हम मरकरी नाम से भी जानते हैं। इसकी प्रधानता के कारण इसे रसशास्त्र का नायक भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, रसशास्त्र का नायक क्या है, तो आंसर जाएगा पारद। पारद परिचय, सांकेतिक नाम Hg यानी मरकरी, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 80, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट 200.6, विशिष्ट गुरुत्व जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं 13.6 होती है, फ्रीजिंग पॉइंट -36 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट -35.87 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 357.25 डिग्री सेल्सियस, आक्षेपिक घनत्व यानी इसकी डेंसिटी होती है 12.59। देन आता है रस रत्न समुच्चय में वर्ण अनुसार पारद के भेद। तो रस इसके 5 जो है वो टाइप्स बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं। रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रस जो होता है वो रक्त वर्ण का होता है, रसेंद्र जो होता है वो श्याव वर्ण का होता है, इसके लिए बोला गया है श्यावो रूक्षो अति चंचल। सूत जो होता है वो ईशत पीत वर्ण का होता है, ईशत पीत रूक्ष अंग दोष युक्तश्च सूतक। ये देहलोमयी सिद्धि सूते सूतस्तः स्मृता। पारद जो होता है वो चंचल या श्वेत वर्ण का होता है, और जो मिश्रक होता है वो मयूर पिच्छ वर्ण का होता है। इस तरीके से वर्ण अनुसार पारद के 5 भेद बताए गए हैं, रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। पारद की पूजा 5 प्रकार की होती है, सेवन, स्पर्शन, दान, ध्यान, पूजन। ये भी पीजी का क्वेश्चन है, सेवन, स्पर्शन, दान, ध्यान और पूजन। देन पारद सेवन का परिणाम क्या होगा, यदि मूर्छित पारद का कोई सेवन करता है तो उसकी व्याधि नष्ट होती है, बद्ध पारद का सेवन करने से मोक्ष होता है, और भस्मीभूत पारद का सेवन करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। देन पारद प्लस गंधक का शिवलिंग पर लेप करने से पूर्व जन्मकृत पाप का नाश, पारद प्लस अभ्रक का अच्छी तरह चारण करने से अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण। अब यहाँ से पीजी के क्वेश्चन बनते हैं कि पारद का नैवेद्य किसको कहा गया है, तो पारद का नैवेद्य अभ्रक को कहा गया है, जो एक प्रकार का महारस है। प्राणो रसेंद्रस्य माक्षिक धातु को बोला गया है, और सूतेंद्र वीर्यप्रद गंधक को बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है 3 क्वेश्चन कि पारद का नैवेद्य अभ्रक को, पारद के प्राण माक्षिक को, और पारद का वीर्य जो है वो गंधक को बोला गया है। पर्याय, शिव के सभी पर्याय, जैसे जो जितने भी शिव के पर्याय होते हैं वो पारद के भी पर्याय होते हैं। कलिकांतक, खेचर, खेचरी, चंचल, चपल, धूर्तक, जैव, जीव, बुद्ध, मृत्युनाशन, दिव्य रस, दैव, धुत्तर, परम मृत्य, अचिंत्य, बीजेंद्र, भव, महातेज, महारस, मुकुंद, मृत्युनाशन, अमृत, यशोद, सिद्ध धातु, अनंत, अमर, रस धातु, रसराज, रसनाथ, रसलो, रसायन, श्रेष्ठ, रसेंद्र, रसेश्वर, रसोत्तमम, रुद्रतेज, लोकनाथ, लोकेश, शंभुज, रसायन, शांत, शिवतेज, स्वर्ण, सूतराजेंद्र, सूत्राट, सूक्ष्म, सौभाग्य, स्कंद, स्कंददेश, ग्लद, रौपनिभम। ग्लद रौपनिभम एक इंपॉर्टेंट पर्याय है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट अलग है, पारद के खनिज। तो भूगर्भ से पारद के 2 रूपों में प्राप्त होता है, यानी जमीन से पारद 2 रूपों में प्राप्त होता है। मुक्तावस्था में यानी नेटिव मरकरी के फॉर्म में, जिसको हम गलद रौपनिभम बोलते हैं, इसको हम क्विक लिक्विड सिल्वर भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है यौगिक स्वरूप में, और सर्वाधिक प्राप्ति जो होती है वो स्पेन के आलमंड खांड से। देन आता है इसके और खनिज के बारे में बात करें तो पहला होता है हिंगुल,
जिसको हम सिनेबार या HGS भी बोलते हैं। मेन सोर्स 70 to 85% HGS लाल रंग का पारद प्राप्त होता है। इसके सब टाइप्स क्या है? हंसपाद इंगुल जिसको सिनेबार बोला जाता है, यह वास्तविक इंगुल है। जपा कुसुम संकाशम हंसपादा। चरमार इंगुल मेटा सिनेबार जो चरमारा कृष्ण रूपा स्यात्, यानी इसके रंग के बारे में बात की गई है, रस कामधेनु। प्रवालम हिंगुल कोरल और श्वेत रेख प्रवालभो हंसपादा स इरिता। रस रत्न समुच्चय ने बताया है, ये इटली में मिलता है। दरद हिंगुल जिसको हिपेटिक सिनेबार बोलते हैं, यकृताकार हिंगुल दरद हिंगुल कहलाता है। दैत्येंद्र रस या रक्त स्टील और 75% इसमें मरकरी होती है। कविराज प्रताप सिंह ने इसको वर्णित किया है, तो ये 75% वाला क्वेश्चन जो है वो आता है। देन है गिरी सिंदूर यानी HgO, ब्रिक ओर कहते हैं इसको। 68% इसमें Hg होता है, इसे रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी भी कहते हैं। कैलोमेल Hg2Cl2, यह पारद और क्लोरीन का यौगिक है। लिविंग स्टोनाइट जिसमें 2Sb2S3HgS, ये इसका फॉर्मूला होता है। बार्सिनाइट लिविंग स्टोनाइट का ही भेद है। मॉन्ट्रियोडाइट HgO मरकरी ऑक्साइड। फाल और यह वस्तुतः ताम्र का खनिज है, किंतु इसमें कुछ अंश पारद का भी मिलता है। देन एंजेलिस्टोनाइट, ट्विन वाइट एंड मोसेसाइट, ये सारे पारद के खनिज है। तो आज हमने इतने टॉपिक्स कवर किए। आगे हम सिलेबस वाइज आगे के टॉपिक्स को भी हैंड रिटन नोट्स के साथ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।